टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना? तुम्हें अल्बाट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी ही फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। बहुत बढ़िया। हाँ अभी है। Kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur. Sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur. Seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur. Gitme, şehir çok bozulur. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया था। मैंने गड़बड़ कर दी। वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। तुमसे जितना हो सका तुमने किया सनेम। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, पर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता। लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है। आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं। उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा। सनेम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनेम आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सनेम आर यू ओके? सनेम कम। मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं। मैं ये सब कैसे करूंगी? मेरे रूम में जाओ, ठीक है? वहाँ पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट। हाँ। मिस डैरेन, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट जाइए। हाँ, कॉफी मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ ठीक है, आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है?
मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? वाली की कहाँ है? कहाँ है? Birisiyle tanıştım, ismi Gölge. İnanır mısın her saniye peşimde? Ama sana dürüst ol. मजा आ रहा है पार्टी में? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंग कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। मिस्टर जैन। हाँ रिफत भाई, डरन कैसी है अब? हाँ वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। क्या आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हाँ ठीक है ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो नो माय प्लेजर। अरे नहीं फिर से। सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। अच्छा तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी? इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी? ये ज्यादा हो गया। आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? रियली मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ। मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गई? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली। मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो ओपन मॉबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? सनम तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है? तुम रूल्स तोड़ रही हो। हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? मेरी रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है। आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो। तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोलो तो सही। तो आर यू ड्रेस्ड?
हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम तुम गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, बाय। रिंग की आदत पड़ गई? नहीं, इट्स क्रेजी। मैं इसे पहनती हूँ, निकालती हूँ, फिर पहनती हूँ। प्लीज बी केयरफुल, इसे तुम खोना मत। हाँ मिस्टर एमरे, ये इतनी महंगी रिंग आप मुझसे प्लीज वापस ले लो। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। डोंट वरी, मैंने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है और वैसे भी थोड़े दिन की बात है। रिंग लौटा कर कह देना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर जान से मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। इस वक्त इम्पोर्टेंट है उसे रोकना, समझी? बाकी सारी बातें बेकार है, कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ जानती हूँ, मिस्टर जान को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, पर मैं वो काम नहीं कर सकती। सनेम देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ बाय द वे, उन पैसों से तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ देखो सनेम, हमारे बीच की डील भूलना मत, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। हाँ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन मेरे पापा मुझसे पूछेंगे कि इतने पैसे आए कहाँ से, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। आई अंडरस्टैंड, आजा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। मिस्टर एमरे, हाँ? मैं इतनी लग्जरियस कार में अपने घर नहीं जा सकती। आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट शट अप एंड सिट, ओके? अयान। वेलकम बहना, कैसी हो? थैंक यू। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आज मिस्टर जान के घर बीबीक्यू पार्टी थी और उन्होंने मुझे उनके बेडरूम में कम कपड़ों में पकड़ लिया। तुम वहाँ कैसे पहुँची? वो भी मिस्टर केन्स के बाथरूम में? तुमने पी रखी थी क्या, या फिर किसी ने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया होगा? मुझे तो ऐसा ही अरे लगता है। नहीं, मैं गलती से मिस्टर एमरे की जगह मिस्टर जान के बेडरूम में चली देखो, गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मिस्टर एमरे के बेडरूम में कैसे पहुँच गई? बताओ क्या सनम। मतलब है तुम्हारा? सुनो, इधर आओ। इस वेबसाइट को प्रमोट करना, ठीक है? सबको बता देना। ये वो क्या है? मेरी वेबसाइट प्रमोशन के लिए है सनम। ayanish.com पर्सनल ग्रोथ प्रोग्रेस। ayanish.com अपनी पहचान बनाओ। ayanish.com हमारे साथ जुड़कर। वेरी नाइस। अरे सुनो, ये मेरी वेबसाइट है www.ehanish. ये क्या बदतमीजी है? इस प्रिंट के कुछ चार्जेस भी है। तुम इसे रास्ते में से नहीं फेंक सकते, समझे? इसमें कितनी मेहनत लगी है। मेरी वेबसाइट। ऑलराइट। ये मेरी वेबसाइट है। गुड इवनिंग गर्ल्स। ehanish.com ये मेरी वेबसाइट है, लाइफ कोच आपकी हेल्प के लिए। कोच? ब्रदर मूरत, आप ही देख लो एक बार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मतलब हमारे जैसे इलाके में एक लाइफ कोच? चलो हम निशानदा से चलते हैं। मुझे कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी सनम। लाइफ कोच की पहली एडवाइस है ये, और मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ। और मोहल्ले के फेमस लोग क्या कर रहे हैं? मुजफ्फर, ये देखो अयान का नया काम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा हेड असिस्टेंट है। ये मेरी इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मेरी मदद कर रहा है, और कुछ नहीं। मैं इनका हेड असिस्टेंट हूँ, इसलिए मेरे पास सारी के सारी डिटेल्स है। जगह जगह जाएंगे और बांटेंगे। आ जाओ पार्टनर, जाके ब्रोशर्स बांटते हैं। मैं बिजी हूँ, तुम करो डिस्ट्रीब्यूट। मैं बाद में बीच पर मिलूंगी। हाँ हाँ, तुम बीच पर बोलने को बोल रही हो, फिर भूल मत जाना। तुम्हें बीच पर मिलना ही पड़ेगा, अपना वादा भूल मत जाना। आई होप ये बिजनेस हम सबके लिए फायदेमंद हो। आई होप सो। चलो ऐसे ही लगे रहो, ठीक है? बीच पर मिलता हूँ तुम्हें। हाँ चलो बाय। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इस जबरदस्त के हाथ पसीने से कीले थे। हाँ तुम सही कह रही हो सनम। वैसे बात है कि अयान, हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया हाँ, है। बस थोड़े ही रह गए हैं, और क्या। ये मेरी वेबसाइट है। हेलो गर्ल्स। हाय सिस्टर, कैसे हो? तुम कब आई? और तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्होंने स्पाई समझकर डिसमिस कर दिया? वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? डोंट वरी, कल मैं खुद वहाँ जाकर चेक करूंगा, ओके? उस्मान, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। हाँ उस्मान, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं कल जाकर तुम्हारे बॉस से खुद बात करूंगा। लैला मेरी साली है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। तुम्हारी साली जबरदस्त। मेरी साली इतनी दुखी है और तुम इस वक्त मेरे साथ बहस कर रही हो। देखो, मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट आती है, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मुजफ्फर,
हमने क्या डिसाइड किया था और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ, हम लोग बात कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, हरगिज नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना ज़बरदस्त। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? ज़ुबान संभाल कर बात करो, वरना मुझे गुस्सा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज मिस मेविविक, क्या आपने इसे पढ़ा है? ये मेरी वेबसाइट है ehanish.com। मैं आपकी कोच बनकर आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ लूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। आप सब इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और सबके साथ इस वेबसाइट को जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या इससे पहले मैंने आपको पहले कहीं देखा है? शायद टीवी पर देखा होगा। अच्छा, क्या तुम 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मौजूद थे? हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? तुम कहाँ बैठे थे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम कौन हो पूछने वाली? एक्सक्यूज मी, मैंने स्ट्रेंज तरीके से बातें शुरू की थी। एक्चुअली मैं एक दाढ़ी वाले लड़के को ढूंढ रही हूँ। ये मेरी असली दाढ़ी नहीं है, ये नकली है। What nonsense! क्या कर दिया? उखाड़ दिया। माफ कर दीजिए, मैं रियल दाढ़ी वाले को ढूंढ रही हूँ। क्या तरीका है? तुमने मेरी दाढ़ी उखाड़ के रख दी बाहर। सॉरी बोला ना, मैं बस मेरी अल्बाट्रोस की तलाश में हूँ और कुछ नहीं। ये वापस तो लग ही जाएगी ना? यस प्लीज, पार्क कर दो। मिस्टर जान, आई एम सो सॉरी, अब इस दाढ़ी को चिपकाने में 4 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इसे चिपका कर आता हूँ। नो प्रॉब्लम, तुम बाद में आ जाना। थैंक यू सो मच। तुम्हें अभी तक नहीं मिला? मुझे लगता है लैला ही स्पाई है, तुम लोगों को नहीं लगता? Are you sure? हाँ, मतलब जब से वो गई है तब से आयलिन ने हमारे कस्टमर्स नहीं चुराए। मुझे भी याद है उस दिन वो अपना पीसी दे रही थी, मुझे तभी से शक हो गया था उस पे। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हाँ, हमें लगता है कि तुम्हारी बहन ही स्पाई है। तुमने देखा ना उसका एटीट्यूड कितना I अजीब can't था। believe तुम ऐसा कह रहे हो। अपनी बहन को डिफेंड करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हमें सब पता है, मिस्टर जान ने भी उसे अभी तक बुलाया नहीं। नॉनसेंस, मेरी सिस्टर ऐसी बिल्कुल नहीं है। डिसमिस होने पर वो बहुत अपसेट हो गई है और मेरे सामने तो मेरी सिस्टर की गॉसिप मत ही करो। लैला स्पाई नहीं है। उसके कंप्यूटर का इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मिस्टर जान ने उसे वापस नहीं बुलाया है। कोई भी किसी भी असिस्टेंट के बारे में गॉसिप नहीं करेगा। चलो जाओ जाओ यहाँ से, बेशरम कहीं के, पता नहीं कब से खड़े हैं और क्या क्या बकवास कर रहे हैं। नॉनसेंस, मुझे भी अभी तो मना लिया था इन लोगों ने। पता नहीं कैसी कैसी बकवास बातें करते, मेरा भी दिमाग घुमा दिया इन लोगों ने। इनको अक्ल ही नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गुलेज, आर यू ओके? मैंने तुम्हें पहली बार अपसेट होते हुए देखा है। उन्हें एक टफ बॉसी लेडी चाहिए। तुम्हें लगता है उनके ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ, सच कह रही हो, बहुत चमक रही हो। ऑफ कोर्स, शाइनी होना अच्छी बात है। हाँ, सही कह रही हो। जय सर, सारे क्रिएटिव्स को अंदर मेरे कैबिन में बुलवाओ। जी बिल्कुल। इस मीटिंग में तुम भी आना। यस। आओ, ये चाय तुमने बनाई है? हाँ, पर इसे मैंने झूठा कर दिया है। अल्बाट्रोस, सोचो अल्बाट्रोस। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल्स। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ। सनम को भी अपने साथ ले जाओ। शी में बी हेल्पफुल टू यू भाई। हाँ? ओके। मिस्टर जान अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मैं उनकी क्या हेल्प करूंगी? ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जा सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? एग्वा, मैं पार्किंग लॉट में वेट करूंगा। सनम, देखो तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, लेकिन उसकी आरज़ू ताज के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए। कौन है ये आरज़ू ताज और मैं उसे कैसे रोकूंगी? उसे होटल मत जाने दो तो उसकी मुलाकात नहीं होगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी मिस्टर एमरे। एक बात सुन लो, अगर मेरे भाई को एक जॉब मिल गया तो सब खत्म, समझ गई? जो बोला है वो करो। जाओ 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 जाओ। मिस्टर जान, आप रिटर्न क्यों आए? वो एक्चुअली मैं अपना जैकेट भूल गया था। मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। हाँ ऑलराइट देन, मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है।
सनम, अब तो तुम चोर भी बन गई।